तो फिर बोलते हैं कि स्टेट एंड में ये बोल रहे थे कि हाँ उनको अलाउ नहीं करते कि हाँ आप जो अपना बंदा जो है पनिशमेंट कर लो, है ना, आप दे दो, नहीं। आपको जो दूसरी कंट्री है उससे पूछना पड़ता है कि हाँ ये हमारा बंदा है, क्या हम इसको पनिशमेंट दे सकते हैं एंड और सब कुछ। फिर उसके बाद में बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड अदर एसोसिएशन इज सिग्निफिकेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स. The other associations help the state reduce in burden. These they perform function even greater. The other associations help the state reduce its burden. They perform greater than those of the state. Some of them, for example, the family, friendship group, church, have been in existence much before the state. The state need not to take away their powers, it need not dominate them. What at best the state can do, and in fact should do, is that it should supervise their activities, should coordinate their activities, and should see that the other associations function properly within their spheres, important as their other impo- importance as the other associations are in their internal dominance and in their functions. They need not override the authority of the state and should never challenge the state's sovereignty. The state, on the other hand, need to ensure the other associations their autonomy. अब कहते हैं तो अब इसमें ये बोला गया है कि एक स्टेट और जो एसोसिएशन है उसमें क्या जो है उनका आपस में रिलेशन है। स्टेट है तो एसोसिएशन है, अगर एसोसिएशन है तो स्टेट है। ठीक है, अगर मान लो कोई लॉ ही नहीं बना तो स्टेट का फायदा क्या, स्टेट बनाने का क्या फायदा है। ठीक है, अगर कोई कानून ही नहीं है, कोई है ही नहीं, रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा एक स्टेट बनाने का। फिर तो चाहे मत ही बनाओ कोई स्टेट, सारे ऐसे खुले रहने दो, मत बनाओ एक स्टेट, मत बनाओ कोई बाउंड्री वगैरह, है ना। तो मतलब मेन इस पैराग्राफ में बस ये बताया गया। नेक्स्ट। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे स्टेट एंड गवर्नमेंट के स्टेट एंड गवर्नमेंट के रिलेशन के बारे में। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? तो हम स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में। The government, as you know, is one element of the state. It is agency through which laws are made, enforced, and those who violate laws are punished. It is a visible manifestation of state authority. It consists of all persons, institutions, and agencies through which the will of the state is expressed and carried out. Through the state speaks through the government, it is proper to differentiate between the two. अब क्या कहते हैं कि कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट है तो स्टेट है, अगर गवर्नमेंट ही नहीं है तो स्टेट भी नहीं है। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि अगर लॉ जो तो मान लेते लॉ तो ठीक है, अगर कोई लॉ नहीं मानता तो उसको जो है पनिशमेंट भी दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज है जो मेनली बताई गई है कि एक जो है स्टेट गवर्नमेंट में इनमें लोगों का आपसी सब कुछ
लोग है ना, ये होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में अगर लोग ही नहीं है, कोई एजेंसी इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट वगैरह ऐसी चीजें है ही नहीं, तो फायदा क्या। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि हम पढ़ते हैं आगे कि हाँ इन दोनों को हम कैसे जो है जोड़ सकते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट में क्या रिलेशन है उसके बारे में। द स्टेट हैज अथॉरिटी inherent in itself, whereas the government has no inherent powers. The government gets in structure, authority, and power from the constitution of the state. The constitution, being the collection of basic rules, is the fundamental law according to which the government of the state is organized. कहते हैं पहली बात तो ये समझना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें जो है रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल लॉ, जैसे कि ये लॉ का नेम है जिधर सब जो हमारे राइट्स हैं वो लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिधर रूल्स बनाए जाते हैं और फंडामेंटल लॉ जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो है बनाती है, ये हम तो बनाते ही नहीं है, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट क्या बनाती है, पहला रूल्स बनाती है और दूसरा फंडामेंटल लॉ बनाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये आता है। उसके बारे में बोलते हैं कि अब एक स्टेट है ना, वो जो है गवर्नमेंट से ही बनी है, पर जो गवर्नमेंट है वो स्टेट से नहीं बनी। गवर्नमेंट का अपना ही एक तजर्बा है, अपनी एक नजरिया है। फिर उसके बाद में बोलते हैं द स्टेट इज a large entity that includes all the citizens. The government is relative a smaller unit that includes only those who are employed to perform its functions. We are all citizens of the state, but we are all not functionaries of the government. Garnier writers, the government is an essential organ or agency of the state, but it is no more than the state itself, than the board of directors of a corporation is itself the cooperation। तो कहते हैं कि अब जो है, तब एक स्टेट में सिटीजन नहीं होते, एक गवर्नमेंट नहीं होती, तब तक वो स्टेट जो है वो नहीं कहलाती। अगर मैं बोलूँ स्टेट क्या है, स्टेट में सबसे पहले जो है सिटीजन होना जरूरी है और गवर्नमेंट जो है होना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तब भी मैं बोलूँ तब भी वो स्टेट कहलाएगी। फिर दूसरी बात ये है कि और स्टेट कब कब तक मतलब एक इनकी खुद की एक पहचान हम कह सकते हैं होती है। फिर इसके बाद में बोला गया है द आइडिया ऑफ द स्टेट इज क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट। द गवर्नमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ द स्टेट। सी द गवर्नमेंट नॉट द स्टेट। कहते हैं अगर हमने किसी को जज करना हो है ना, कोई स्टेट को जज करना हो, तो हम उसके गवर्नमेंट से जो है स्टेट को जज करते हैं। कैसे, अगर मैं बोलूं कि अब हाँ, जैसे कि चंडीगढ़ हाँ बड़ा ओपन है, बड़ा अच्छा एटमोसफियर, उधर सफाई है, ऐसा है, सब कुछ है, तो मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि चंडीगढ़ चंडीगढ़, मैं ये सोचूंगी कि हाँ यार उधर की गवर्नमेंट कितनी अच्छी है जो इतना साफ सुथरा रखा हुआ है, और एक इधर मेरी जो है स्टेट, उधर की गवर्नमेंट कितनी गंदी है, उन्होंने साफ सुथरा रखा नहीं है, तो मैं ये चीज सोचूंगी। फिर उसके बाद में बोलते हैं the state is a near permanent institution. It is so because it does not die unless it is attacked and made a part of other state. The government is temporary. It is so because it may change. Today's rulers may not be tomorrow's rulers. To put it in other way, the state may be seen everywhere, whereas the government may.
vary from one state to another. India, the United States, Great Britain, and France, for example, all the states, but all the governments which work in the states may not be the same type. In India, the Great Britain, there is a parliament government, whereas in the United States of America, there is presidential government. तो कहते हैं अगर मैं बोलूँ कि स्टेट चेंज कर दो, स्टेट कभी चेंज नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो जाए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट चल जाए, बट जो गवर्नमेंट जो है, एक स्टेट जो है वो चेंज कभी नहीं होती। ठीक है, ज़्यादातर इंडिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट, इन इन जो शहरों में नहीं होती, बाकी में चाहे होती हो। फिर उसके बाद में बोला कि इंडिया और जो ब्रिटेन है उनकी जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट है, जो मतलब उनकी जो सरकार है ना, वो लगभग सेम है। ठीक है, और फिर आगे बोल रहा है पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where the legislative organ of the government is closely related to the executive organ. The cabinet is taken from the legislature and it is responsible to it, especially to the lower house of the legislature. कहते हैं पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट है उसमें होता क्या है क्या। तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट में पहली बात तो जो सब रूल्स बन के आने हैं ना, फिर उसको देखना कि वो प्रॉपरली लोगों तक पहुंच रहे हैं, सब कुछ जो है वो इनके द्वारा किया जाता है पार्लियामेंट गवर्नमेंट के। ये नहीं एक ही बंदा होता है, काफी ज्यादा लोग होते हैं, उनकी एग्रीमेंट चाहिए होती है, उनकी सलाह चाहिए होती है, फिर उन वो जब तक सिग्नेचर नहीं करते तब तक ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट। Okay, yes, sovereign power lays with the state. It is a state with sovereign. The government only exercise the power. The government powers are dedicated and derivative. The state's powers are real. अब कहते हैं, अब इसमें ये बोला गया कि एक स्टेट की जो पावर है ना, वो उसके गवर्नमेंट की पावर से पहचानी जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ द स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। वी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वी नेवर condemn the state. The criticism of the state is revolt. The criticism of the government is not a rebellion. We would never hear from an Indian that India is bad, but we would usually hear that the policies of the Indian government hurt a political part of the multitude. The social parties are bad. It is a crime to condemn the one state. It is a duty and right of condemns one's government. कहते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट है अलग अलग, चाहे इनका एक दूसरे के बिना नहीं सरता, बट ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं बोलूं कि इंडिया गंदा है, कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा इंडिया गंदा है, वो ये बोलेगी इंडिया की सरकार जो है वो गंदी है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया द गवर्नमेंट इज मेनली एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट और ओनली इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेट। It is a part of whole of the state and the part of the government is not great than the whole. When we talk to the state, we talk to the pollution, the definite territory, government and sovereignty. But when we talk to the government, we talk to her part, one element of the state. हम कहते हैं अगर मैं बोलूँ कि मैं स्टेट के बारे में बात करी जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। स्टेट में बात करते सार, जब आप स्टेट की बात करते हो इसका मतलब आप उसके गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, उसके गवर्नमेंट के बारे में भी पता लग जाता है उससे। अगर मैं बोलूँ यार मेरा तो जो मेरी जो स्टेट है वो बड़ी गंदी है, ये है वो है, इससे क्या होगा कि मुझे पता लगेगा कि हाँ कौन सच्ची में गंदा है। ठीक है, फिर ओके, तो नेक्स्ट है द स्टेट territory is always definite.
it remains unchanged. Its boundaries remain they where they are. The government territory is never permanent. Muhammad Taqniq has changed its capital to a place called Dalatabad. Many governments have changed the capitals to London during the World War II, fearing the German attack. कहते हैं अब जैसे अगर स्टेट की बाउंड्री जो मैंने मतलब स्टेट का जो जितना इलाका है उधर तक की वो रहे उससे ना वो आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। पहली बात तो है क्योंकि स्टेट डिवाइड की हुई है ना। अगर आप आगे पीछे जाते हो तो आप कोई और स्टेट में पहुंच जाओगे पर ये अगर मैं बोलूँ नहीं जी स्टेट थोड़ी आगे करके कर लेते हैं कि थोड़ी सी जगह उनकी ले लेते हैं वो स्टेट की ले लेते हैं ऐसा कुछ नहीं होता अब। ओके तो नेक्स्ट ये टॉपिक है ये अब फिर हम अगली बारी करते हैं बड़ा होगा ये काफी नेक्स्ट टॉपिक जो है ये भी हमें हाँ जी बताओ कब करना है कब करना है चैट बॉक्स में लिखो आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो फिर थोड़ा सा ही बचा तो फिर कर देते हैं खत्म। स्टेट एंड नेशन स्टेट एंड नेशन अब क्या कहता है by nation as you know we mean a historical constituent stable community of people formed on the basis of a common language territory economic life and psychological makeup manifested in a common culture, nation, duchy, siege, in a union of masses of men bound together, especially by language and custom, also some civilization after which gives the sense of unity. A nation's clergy homogeneous social group. Nation denotes the concept of people who are conscious to their historical and cultural background who wish to perpetuate this background politically that is within the framework of the state। वो कहते हैं ये क्या है नेशन जो है वो हमें बताता है हमारे पुराने जो है हमारी पुरानी बातों को याद करता है ठीक है वो याद दिलाता है पुरानी हिस्टोरिकल जो है चीजें उनके बारे में बताता है हिस्टोरी जो कल्चर है ना उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट the state as we know a people organized for a law with a definite territory. It is always the sovereign supreme internally and independent externally. The nation is a group of peoples psychological bound together while sharing common joys and sorrows. Distinction between state and nation can be explained as under। अब कहते हैं कि जो पीपल है ना इंसान जो है वो एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं एक जगह में जैसे हम रह रहे हैं है ना अगर हमारा बना तब ही हम अपने वो एक जगह पे दुख जो है या खुशी है वो मिल बांट के रह रहे हैं ठीक है। तो ये ही बात जो है स्टेट और नेशन में आ जाती है। अब वो कैसे आती है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया नेशन एंड स्टेट हैज डिस्टिंक्ट identity a nation may not be always a state India has not been a state before August 1947 a state may not always be a nation Australia Hungary was has the state
but not a nation before World War I, because the heterogeneous people did not perform a culturally homogeneous people. अब कहते हैं कि ये नहीं है कि पहले जो है वो नेशन आएगा फिर स्टेट आएगा। पहले स्टेट बनेगी, उसके बाद में जो है पहले एक बनी स्टेट, दो, तीन, चार, उसके बाद में जो है नेशन तैयार होगा। ठीक है, जैसे कि इंडिया है, वो पहले वो स्टेट कोई ना था, वो तो सीधे नेशन ही है, स्टेट बना नहीं। तो वही कि जो है नेशन नेशन है, स्टेट स्टेट है। स्टेट पहले बनेगी फिर ही नेशन जो है वो तैयार होता है। फिर आगे बोलते हैं द स्टेट इज स्टेट बिकॉज इट इज sovereign, द नेशन इज नॉट स्टेट इफ इट इज नॉट sovereign, sovereignty is a chief characteristics of a state. It is not a feature of the nation. A nation becomes a nation state when the nation attains statehood. कहते हैं वैसे तो स्टेट स्टेट होता है, नेशन नेशन होती है, नेशन कभी स्टेट नहीं बनती और स्टेट कभी नेशन नहीं बनती। बट अगर मान लो जो नेशन है वो भी स्टेट बनना स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे स्टेटहुड। ठीक है, तो नेशन ने भी अगर स्टेट जो है वो स्टेट बनना स्टार्ट कर दिया, ये मतलब ऐसे अपना ये तजर्बा लगा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता, बट है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद में बोल रहा है the state is a political concept while the nation is a culture and a psychological body. He say nation is primarily culture and only incidentally political. What it means is the nation is not political concept, it is only spiritual. वो कहते हैं कि जो स्टेट है उसमें पॉलिटिकल आ जाता है और जो नेशन है उसमें कल्चर आ जाता है। ठीक है, बाकी हेज जो है वो कहते हैं कि नेशन इज अ प्राइमरी कल्चर, ओनली इंसिडेंट इज पॉलिटिकल। अब क्यों जो एक स्टेट है वो पॉलिटिकल है, क्योंकि स्टेट में जो है हर एक स्टेट में लॉज आ जाते हैं, पर जो नेशन है उसमें चलो लॉज तो आते ही आते हैं, लॉज नीचे लेवल में होते हैं, पर उधर कल्चर आ जाता है। हर किसी का जो कल्चर है, रहने सहने का तरीका वो अलग अलग है ना, वो मेन अच्छी चीज है जो आ जाती है। तो इसके बाद में लॉज बाइंड द पीपल टुगेदर इन द स्टेट, सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस bind the people in the nation. The unity of the state is always external. The unity of the nation, the unity of the nation is internal. In case of the state, unity is imposed. It comes from above through laws. In the case of nation, unity comes from within through emotions. तो कहते हैं कि जो लॉ बन के आ गया है ना, ये नहीं कि हाँ उसको बिना कुछ सोचे समझे जो है एक स्टेट में थोपा गया, नहीं, उसको प्रॉपर समझ के उस स्टेट में लेके आया गया है ना, इम्प्लीमेंट किया गया, वो स्टेट के लोगों को देख के सोच समझ के बनाया जाता है। तो उसके बाद में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फोर्स connected with the state laws are binding, there is a coicon exercised by the state if its authority is defined. In case of the nation there is an element of persuasion। अब कहते हैं कि हम स्टेट को किसी और स्टेट से नहीं जोड़ सकते, है ना, वैसे ही एक स्टेट के बने जो कानून को है वो हम दूसरे स्टेट के कानून साथ जो है नहीं जोड़ सकते, नहीं बना सकते। फिर आगे बोलते हैं the elements of the state are defined population, fixed territory, government, and sovereignty. The elements of the nation do not defined. Somewhere common language helps constitute a nation. Somewhere else common race makes a nation, common region. For example, for a factor is making a Pakistan as a nation. It is common language in case of United Nation as a nation where it is common heritage। अब कहते हैं कि एक स्टेट है, जैसे पुरानी बातें रिपीट हुई है कि एक स्टेट के अंदर जो है लोग आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है ना, आज़ादी आ जाती है, सब चीज़ें आ जाती हैं। पर जो नेशन है, नेशन के अंदर चाहे ये चीज़ें आ जाती हैं, बट उधर जो डिफरेंस होता है वो पड़ता है लैंग्वेज का डिफरेंस। हर एक स्टेट की जो है अपनी लैंग्वेज है,
बट जो नेशन है, नेशन में ये होता है हर एक टाइप की जो है लैंग्वेज आ जाती है, क्योंकि हर टाइप के लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो ये तो एक्सरसाइज ही होगी। आई थिंक चैप्टर एंड है। ओके, चलो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। ओके।